प्रलय की चिंता में रूस की जेल में एक महिला कैदी पागल हो गई। फ्रांस में बुगारेस्ट पहाड़ की तरफ लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इन लोगों का मानना है कि कयामत के वक्त यही पवित्र जगह उन्हें महफूज रखेगी। कई शहरों में कंक्रीट की सुरंग या बंकर बनाने जैसी खबरें। प्रलय की इस अफवाह के औचित्य पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ जानकार सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु जी, क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा ये एक बयान जारी करे, विज्ञप्ति जारी करे कि 21 दिसंबर को कोई प्रलय नहीं आएगी, और ये इसलिए कि तमाम फ्रांस से लेकर यूक्रेन, रूस, सब तरफ ये अफवाह फैली हुई है कि 21 दिसंबर को प्रलय आएगी। ये आखिर इससे क्या, इस प्रलय की थ्योरी जो है या जो अफवाह फैली हुई, ये आखिर इसका आधार क्या? देखिए, आपने बात बहुत सही कही कि अनेक बार दुनिया के अनेक देशों में इस तरह की अफवाहें फैल चुकी हैं कि अमुक तिथि को दुनिया समाप्त हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि नासा जैसी संस्था ने बाकायदा औपचारिक रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा है कि 21 दिसंबर 2012 को ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि ये बात इतनी व्यापक रूप में पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में, सारे देशों में लोगों के जनमानस में इतना बैठ गई है कि आवश्यकता महसूस की गई कि इसका खंडन किया जाए। जी। नासा ने अपनी विज्ञप्ति में जो बात कही है, उनका यह कहना है कि जिस प्रकार की एक अवधारणा है कि निब्रू नाम का एक ग्रह आके टकरा जाएगा 21 दिसंबर 2012 को एज पर दी मायन कैलेंडर, उनका कहना है कि यह बात सही है। जो लोग विज्ञान को समझते हैं, अंतरिक्ष में कोई भी ऑब्जेक्ट गति कर रहा हो, यदि वो 12-13 दिन में पृथ्वी से आकर टकराने वाला है तो वो इस समय तक बहुत विजिबल दिखाई पड़ने लगना चाहिए। अगर वो हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल रहा हो, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, उसको भी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। तो अगर कोई हजारों किलोमीटर से भी चल रहा होगा तो अब तक वो स्पष्ट दिखने लगना चाहिए। इसी आधार पर नासा ने देखने के बाद अपने सैटेलाइट के थ्रू कहा है कि कहीं कोई ऐसी चीज पृथ्वी पे आकर टकराने नहीं जा रही है। नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये कि फ्रांस में मतलब एक पूरा लोग उमड़ पड़ रहे हैं एक पहाड़ी की तरफ कि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है, या माया सभ्यता या सुमेर सभ्यता, उनके अंदर जो थ्योरी है या जिस तरह की अवधारणा है उसमें भले रूस हो, यूक्रेन हो, आखिर ये और इंटरनेट बिरादरी में जिस तरह की अफवाह, मतलब वेब ठिकाने भरे हुए हैं इस तरह की सूचना से। और अपने यहाँ भी मैंने देख रहा था कि हिंदू धर्म को का भी उसके साथ जोड़कर एक प्रलय की तारीख उससे जोड़ी गई है। इस पर क्या कहना है? देखिए, इस समय दुनिया में जो अफवाहों का बाजार गर्म होता है, उसमें जो सूचना क्रांति हुई है, इसने भी एक रोल प्ले किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब 9/11 की घटना हुई है तो उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा क्लिक ओसामा बिन लादेन के नाम पे नहीं हुई थी। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा क्लिक हुई नास्ट्राडामस के नाम पे, क्योंकि तुरंत लोगों के मन में एक भय का वातावरण बना, भविष्यवाणियां तो नहीं सत्य होने वाली हैं, कोई दुनिया के अंदर बहुत बड़ा विनाश तो नहीं आने वाला है। ठीक उसी प्रकार से मैं मानता हूं, जैसे आपने कहा, यूक्रेन से लेकर रूस, फ्रांस और अमेरिका तक लोग घबराकर सुरक्षित स्थानों तक जाने तक का विचार बना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक प्रलय की अवधारणा सभी सभ्यताओं में समान रूप से विद्यमान है। नहीं तो मगर भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म में प्रलय की अवधारणा और बाकी की प्रलय की अवधारणा में एक बेसिक अंतर है। क्या? अन्य सभ्यताओं में जो प्रलय की अवधारणा वो कहती है प्रलय के साथ सब कुछ समाप्त। हिंदू धर्म में जो प्रलय की अवधारणा वो कहती है कि कंटिन्यूअस परपेचुअल साइकिल है, जिसमें प्रलय फिर सृजन फिर विध्वंस, सृजन फिर विध्वंस, यानी एक चक्रीय क्रम में यह अनंत काल तक चलता रहता है। अब मैं ये कहता हूं कि जिस समय दुनिया समाप्त होने की बात आती है, जो आपने अभी प्रश्न किया कि इसको लेकर हिंदू धर्म की अवधारणा या यूं कहें भारतीय संस्कृति की अवधारणा और पश्चिम की अवधारणा में क्या अंतर है। जैसे एक डेट दे दी गई 21 दिसंबर 2012, इसका आधार क्या है? अलग अलग कैलेंडर चलते रहे हैं विश्व के अलग अलग समय पर, इसका आधार क्या? सचमुच में 21 दिसंबर का आधार, मूल आधार क्या? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। मायन सभ्यता का अभी विशद ज्ञान जिन लोगों के पास है, उनमें किसी ने कोई इसका तार्किक और रैशनल आधार नहीं बताया है। जैसे हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि 43,20,000 वर्ष का एक महायुग होता है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक साइकिल पूरी कर लेते हैं। उसके बाद एक प्रलय ऐसी आती है। अब ये जो 43,20,000 की फिगर है, इसका आधार क्या है? ये बहुत ही वैज्ञानिक गणना के आधार पर निकाली गई फिगर है। जितने भी आपके दर्शक इस समय देख रहे हो, उनसे मैं कहूंगा कि वो ज्योग्राफी की बुक्स में जाएं और हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सबका जो सूर्य की तरफ घूमने का, यानी जो एक सूर्य के राउंड अबाउट घूमने का जो कालखंड है, उसको निकालें और सारे ग्रहों के सूर्य की तरफ घूमने के जो काल है, जैसे पृथ्वी 1 साल में घूमती है, शनि 30 साल में घूमता है, बृहस्पति 12 साल में घूमता है, उसका एलसीएम निकालें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
वो 43,20,000 आता है। अब आप कहेंगे ये एलसीएम 43,20,000 का फिजिकल मीनिंग क्या होगा? फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि यह वह समय है जब आप इमेजिन करिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र एक सीध में आ जाते हैं। ये वो समय है जब सारे ग्रह एक सीध में थे। नहीं तो अभी और उसके बाद दोबारा वो फिर एक सीध में आएंगे। ये वो समय होगा जो सारे ग्रहों के आवर्त काल का एलसीएम होगा, यानी 43,20,000 वर्ष। तो इस बात में तो एक वैज्ञानिक आधार दिखता है कि जब दो ग्रह एक साथ आते हैं, एक ग्रहण में कुछ प्रभाव दिखता है, यदि ग्रैंड इक्लिप्स होगा इस सोलर सिस्टम में तो हो सकता कोई प्रलय नहीं, लेकिन इस ज्योतिष तुक जो इसमें बीच में आ रही कि कई ग्रह एक राशि में आ रहे हैं, इसका क्या, इससे क्या घबराहट है? देखिए, हमारे भारतीय गणना के अनुसार ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं है कि जिसमें इस प्रकार की कोई विनाश की बहुत बड़ी संभावनाएं दिख रही। हाँ, कि यदि नासा के इंटरप्रिटेशन को माने तो वो ये कह रहा है कि मायन सिविलाइजेशन के हिसाब से एक नया कालखंड शुरू हो रहा है। 5100 साल का एक कालखंड समाप्त हो रहा है और एक नया शुरू हो रहा है। अब यदि हम विश्व की भिन्न भिन्न सभ्यताओं को देखें तो सभी कहीं ना कहीं यह संकेत करती हैं कि जिस कालखंड में हम जी रहे हैं ये एक युग की समाप्ति और एक नए युग के प्रारंभ का संकेत देता है। और ये 21 दिसंबर की घटना इससे भी इस कैलेंडर के इसमें समापन के साथ 21 दिसंबर की डेट नहीं है, मगर जिस पीरियड में हम गुजर रहे हैं वो इसको दिखाता है। जैसे उदाहरण के लिए मायन कैलेंडर ने कहा कि वो समय 21 दिसंबर के आसपास आ रहा है। बाइबल में एक चैप्टर डैनियल है जो कहता है आफ्टर 2000 इयर्स ऑफ क्राइस्ट देयर विल इपॉक ए न्यू एरा, तो 2000 साल पूरे हो गए। हिजरी संवत जो मुस्लिमों का है, इस्लाम में हिजरी संवत कहता है कि 1400 साल के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें कयामत आने के बाद एक नया सृजन होगा, तो 1400 हिजरी पूरे हो गए। हिंदू धर्म संस्कृति में कहा गया है कि कलयुग जब 5100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, जो कि पूरे हो गए हैं 5100 वर्ष, उसके बाद कलयुग में सत्प्रवृत्तियों का मध्यांतर शुरू होगा। इवन जो आधुनिक युग में भी कुछ बड़े ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने भी ये बात कही। जैसे श्री अरविंद ने कहा था कि भारत का एक संक्रमण काल है जो कि 175 साल का है, जो 1837 से शुरू होता है रामकृष्ण परमहंस के जन्म से, तो 175 2012 में पूरे होते हैं। नास्ट्राडामस ने कहा था कि 2006 के आसपास एपोकलिप्स होता है। इवन श्री राम शर्मा आचार्य जो लोग मानते हैं वो कहते हैं युग संधि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से होती है। लेकिन अफवाह वाली और ये कि प्रलय आने वाली इस तरह की कोई बात नहीं। इस पे अब नासा ने जो कहा उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। प्रलय की जो बात है उसका ना वैज्ञानिक आधार है और ना धर्म ग्रंथों का आधार है, मगर उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो सभ्यताओं ने कहा गलत नहीं कहा गया, उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। वो एक नए युग का प्रारंभ का संकेत है, ना कि विनाश का। जी सुधांशु जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।